नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, सफलता असफलता और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक ही मूल मंत्र है और वह है परिश्रम। अक्सर लोग संघर्षों से घबराकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि संघर्ष ही जीवन है। बिना संघर्ष के कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। हर महान व्यक्ति की कहानी संघर्षों से भरी हुई है। इन संघर्षों ने ही उन्हें मजबूत बनाया और उनकी सफलता की नींव रखी। वास्तव में संघर्ष हमें न केवल अपनी क्षमताओं का एहसास कराते हैं, बल्कि हमें उनसे लड़ना भी सिखाते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर, धैर्यवान और साहसी बनाते हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम सीखते हैं, बढ़ते हैं और एक बेहतर इंसान बनते हैं। इसलिए हमें मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यह हमारे सपनों को पूरा करने का एकमात्र रास्ता है। संघर्षों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही जीवन का सच्चा सार है। संघर्ष ही जीवन है, यह एक गहरा और सत्य विचार है। इसका अर्थ है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर मुश्किल और हर रुकावट ही हमें मजबूत और बेहतर बनाती है। संघर्ष के बिना हम कुछ भी नया नहीं सीख पाते, न ही अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। आइए इस विषय को कुछ मुख्य बिंदुओं के द्वारा समझते हैं। नंबर 1, जीवन का विकास और संघर्ष। एक छोटे से पौधे से लेकर एक विशाल वृक्ष बनने तक हर जीव को संघर्ष करना पड़ता है। पौधा बीज से निकलने के लिए मिट्टी को भेदता है, सूर्य की रोशनी के लिए संघर्ष करता है और हवा, पानी जैसी प्राकृतिक शक्तियों का सामना करता है। ठीक इसी तरह इंसान भी अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चुनौतियों से गुजरता है। ये संघर्ष से उसे अनुभवी और परिपक्व बनाते हैं। नंबर 2, सफलता का आधार संघर्ष। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हर सफल व्यक्ति के पीछे एक लंबा और कठिन संघर्ष छिपा हुआ है। चाहे वह महात्मा गांधी हो, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, या थॉमस एडिसन हो, जिन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया, या फिर कोई खिलाड़ी हो जो अपनी जीत के लिए दिन रात अभ्यास करता है। बिना संघर्ष के मिली सफलता का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि उसमें सीखने और मेहनत का एहसास नहीं होता। नंबर 3, चुनौतियां हमें सिखाती है। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजरते हैं तो हम अपनी कमजोरियों और ताकत को पहचान पाते हैं। संघर्ष हमें धैर्य, सहनशीलता और समस्या का समाधान ढूंढने की कला सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हार के बाद भी कैसे उठकर दोबारा प्रयास करना है। संघर्ष ही हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 4, जीवन में ठहराव का अभाव। नंबर 4, जीवन में ठहराव का अभाव। अगर जीवन में संघर्ष न हो तो जीवन नीरस और स्थिर हो जाएगा। बिना किसी लक्ष्य और चुनौती के हम कुछ भी नया सीखने या करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। यह एक तालाब के शांत पानी जैसा होगा, जिसमें कोई हलचल नहीं होती और धीरे धीरे वह सरने लगता है। संघर्ष ही जीवन में गति और ताजगी बनाए रखता है। निष्कर्ष यह है कि संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हमें एक बोझ या परेशानी की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर संघर्ष हमें एक नया सबक सिखाता है और हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि संघर्ष ही जीवन है।
मेहनत करने से मत डरो, संघर्ष ही जीवन है। आइए इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। यह कहानी आपको प्रेरणा देगी और बताएगी कि कैसे संघर्ष और धैर्य से जीवन में सफलता मिलती है। मेहनत करने से मत डरो, संघर्ष ही जीवन है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के जेतवन बिहार में निवास करते थे। उस समय उनके शिष्यों में से दो प्रमुख थे, आनंद और उपगुप्त। आनंद अपनी विनम्रता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, जबकि उपगुप्त अत्यंत बुद्धिमान होते हुए भी स्वभाव से बहुत आलसी और अधीर था। वह हर काम में शॉर्टकट ढूंढता था और मानता था कि जीवन में ज्यादा संघर्ष करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अंत में सब कुछ भाग्य पर ही निर्भर करता है। एक दिन उपगुप्त ने बुद्ध के पास जाकर कहा, हे तथागत, मुझे यह बात समझ नहीं आती कि हम इतनी तपस्या और मेहनत क्यों करें। क्या जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ कर्म ही काफी है या भाग्य भी कुछ मायने रखता है? मेरे मन में अक्सर यह सवाल आता है कि क्या सच में कड़ी मेहनत का फल मिलता है या यह सब व्यर्थ है। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, वत्स, तुम्हारे मन में उठने वाले इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें एक कहानी में मिलेगा। मैं तुम्हें एक ऐसे किसान की कहानी सुनाता हूँ जो जीवन में संघर्ष को ही अपना सबसे बड़ा गुरु मानता था। बुद्ध ने कहानी शुरू की। एक दूर के गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था सुदत्त। सुदत्त के पास खेती के लिए सिर्फ एक छोटा सा खेत था, जो एक बंजर पहाड़ी के पास था। उस खेत की मिट्टी बहुत सख्त थी और उसमें पानी की कमी रहती थी। गांव के दूसरे किसान, जिनके खेत उपजाऊ नदियों के किनारे थे, वे सुदत्त का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे सुदत्त, तुम क्यों इस बंजर जमीन पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो? यह जमीन तुम्हें कभी कुछ नहीं देगी। जाओ किसी सेठ के यहाँ काम कर लो, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। लेकिन सुदत्त ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा किया। उसने हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेत में जाना शुरू कर दिया। वह अपने हाथों से कठोर मिट्टी को खोदता, उसमें से पत्थर निकालता और पानी की तलाश में छोटे छोटे गड्ढे बनाता। गांव के लोग उसे पागल कहने लगे, क्योंकि वे देखते थे कि सुदत्त एक ही जगह पर बार बार गड्ढे खोद रहा था, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं था। एक दिन गांव का एक बूढ़ा ज्ञानी व्यक्ति, जिसका नाम सोमदत्त था, सुदत्त के पास आया। उसने सुदत्त से पूछा, सुदत्त, तुम इतने दिनों से एक ही जगह पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? यहाँ तो पानी कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और नए तरीके अपनाने चाहिए। सुदत्त ने नम्रता से कहा, महाशय, मैं जानता हूँ कि यह काम बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा मानना है कि मेहनत और धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं करूँगा, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। सोमदत्त सुदत्त के धैर्य और दृढ़ संकल्प को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, बहुत खूब सुदत्त, तुम्हारी यह सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सुदत्त ने अपनी मेहनत जारी रखी। वह सुबह से शाम तक कड़ी धूप में काम करता। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाई। एक दिन जब वह गहरी खुदाई कर रहा था, उसे एक छोटी सी जलधारा मिली। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने और खुदाई की और जल्द ही एक छोटा सा कुआं बन गया। पानी मिलने के बाद सुदत्त ने अपनी फसल उगाना शुरू किया। उसकी मेहनत और पानी की बदौलत
उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी हुई। जब गांव के लोगों ने उसकी हरी भरी फसल देखी तो वे सब हैरान रह गए। वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे सलाह लेने आने लगे। सुदत ने उन्हें बताया, मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखी है कि संघर्ष ही जीवन है। अगर हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत नहीं करेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। धैर्य और मेहनत के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और उपगुप्त की ओर देखकर बोले, तो उपगुप्त, अब बताओ, क्या तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिला? उपगुप्त बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं आज तक अज्ञानता में था। मैंने समझा कि बिना मेहनत के भी सफलता मिल सकती है। इस कहानी से मुझे यह सीख मिली है कि भाग्य से ज्यादा कर्म और मेहनत महत्वपूर्ण है। जीवन में सफलता का एक ही रास्ता है और वह है संघर्ष का रास्ता। जो व्यक्ति संघर्ष से डरता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सत्य है। वत्स, संघर्ष ही जीवन को सुंदर बनाता है। जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं और हमारी सफलता का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी मेहनत से डरना नहीं चाहिए और संघर्षों से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत,